स्मार्ट वर्क, एफिशिएंट वर्क कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे अपने दिन से ज़्यादा काम ले सकें और वो भी बिना थके, बिना रुके, बिना घिसे और बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ के अंदर लंबे टाइम तक अच्छे से अच्छा काम कैसे करें। क्योंकि मैंने भी इतने सालों में देखा कि अगर हेल्थ ठीक नहीं है, रूटीन ठीक नहीं है, कंसिस्टेंसी ठीक नहीं है, तो आप चाहे मदर हैं या फिर आप वर्किंग वुमेन हैं, हाउसवाइफ हैं या फिर अपना बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी पटरी पर नहीं आता। 4 दिन तो बिल्कुल प्रोडक्टिविटी से काम चलता है और फिर 4 दिन आप बीमार हो जाते हो, यानी कि आपका पेंडुलम ऐसे ही घूमता रहता है कि आधे दिन काम किया, आधे दिन बीमार या आधे दिन रेस्टिंग फेज़। तो इसका एक स्मार्ट सा तरीका मैंने निकाला है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ। देखिए, अभी थोड़े दिनों पहले मेरी एक पड़ोसिन है, वो भी मेरे पास आई थी। वो भी इसी बात से परेशान थी कि कैसे काम करूँ, काम ही नहीं होता, सुबह से शाम तक सोचती रहती हूँ ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, और कुछ भी काम नहीं हो पाता। तो यही तरीका मैंने उनको भी सजेस्ट किया एंड टुडे शी इज़ वेरी हैप्पी। और ये तरीका उनको भी बहुत इफ़ेक्टिव रहा। यही तरीका मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अगर आपको याद हो तो स्कूली टाइम के अंदर हम एक टाइम टेबल फॉलो किया करते थे। अननोइंगली, अनकॉन्शियसली उस टाइम टेबल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको रॉबिन शर्मा जी की जो किताब है 5 AM क्लब, उसके अंदर भी शेयर किया गया है। और उन फार्मूलाज़ को फॉलो करते हुए मैंने भी ट्रिमेंडस बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट्स देखे काम की प्रोडक्टिविटी में और एनर्जी लेवल में। तो उसका तरीका क्या है? स्कूली सिस्टम का जो टाइम टेबल है वो रॉबिन शर्मा की बुक 5 AM क्लब में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो सिमिलर हो सकती है और जो कि आप दोनों को मिला लें तो फिर आपको फ़ायदा पहुंच सकता है, जैसे कि मैंने इन दोनों को मिलाया है। तो स्कूली सिस्टम का, जब हम स्कूल में बच्चे होते हैं, स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तब तो हमें सबसे बुरा काम लगता है सुबह जल्दी उठना और उस टाइम टेबल को फॉलो करना। लेकिन आप अगर ध्यान से गौर करो तो ज़रूरी क्या होता है, हम सुबह जल्दी उठना, एक तय समय पर उठना। सबसे पहले हम उठते हैं, तैयार होते हैं, फिर स्कूल पहुंचते हैं। ग्रैटिट्यूड मतलब हम प्रेयर करते हैं, वहाँ पर स्कूल में सबसे पहले प्रेयर कराई जाती है। ग्रैटिट्यूड फॉलो करते हैं कि थैंक यू एंड जो भी आपके स्कूल की प्रेयर होते हैं, तो वो प्रेयर आपको 15 से 20 मिनट वो कराई जाती है। फिर फिज़िकल ट्रेनिंग यानी कि पीटी की क्लासेस होती है, जिसके अंदर हल्की फुल्की सी जो शारीरिक व्यायाम होता है, फिज़िकल एक्सरसाइज होती है, वो कराया जाता है। और उसके बाद जो मेन तरीका है, आप कहोगे कि हाँ ठीक है, सुबह जल्दी उठ गए, एक्सरसाइज हो गई, प्रेयर हो गई, ग्रैटिट्यूड फॉलो कर लिया, लेकिन काम का क्या? काम ही तो करना है, सारे दिन काम नहीं हुआ तो फिर ये सारी टाइम मैनेजमेंट और स्मार्ट वर्क कहाँ रहा? तो स्मार्ट वर्क का जो फंडा है, आप देखिए, जब आप स्कूल में जाते हैं, आप क्लास में बैठते हैं, आपको फ़ोन और कोई गैजेट अलाउड नहीं होता। कितनी ये इम्पॉर्टेंट बात है। गैजेट्स कुछ आजकल स्मार्ट स्कूल्स हो गए हैं, स्मार्ट स्क्रीन्स हो गए हैं स्कूल्स में, लेकिन इंडिविजुअली बच्चों को पर्सनल गेमिंग के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए गैजेट्स या स्मार्टफोन्स या कोई ऐसी डिवाइस नहीं दी जाती। तो हम भी थोड़े से बिगड़े हुए एडल्ट बच्चे हो गए हैं आज के टाइम में। तो हम लोग को भी क्या करना है, बेशक से आप वर्क फ्रॉम होम करें, मैं भी वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो आप बेशक से वर्क फ्रॉम होम करें, लेकिन अब आप जब अपने वर्क के लिए, यानी आप बेशक से आप कैसा भी काम कर रहे हैं, आपने एक टास्क सुबह सुबह बांध दी कि हाँ मुझे ये काम करना है। टाइम टेबल, जैसे स्कूल में टाइम टेबल बनाते हैं, आप वैसे टाइम टेबल बना सकते हैं कि 45 मिनट की ये क्लास होगी, फिर 45 मिनट की ये, फिर इस तरीके से, या 50 मिनट की ईच क्लास। तो इस तरीके से 50 मिनट की क्लास ली, 10 मिनट का ब्रेक लिया, और ये 50 मिनट की क्लास भी जो आपने ली, इस 50 मिनट क्लास को अलार्म की हेल्प से आपने अलार्म सेट कर लिया, और उस 50 मिनट में कॉन्स्टेंटली पूरा लग करके केवल काम किया, जो भी काम है। बेशक से आप घर का कोई काम करना चाहते हैं, बाहर का कोई काम करके आना चाहते हैं, या फिर ऑफिस का कोई काम करना चाहते हैं, जो भी आपकी मेन टास्क है उस दिन की, मेन गोल है आपका, उससे रिलेटेड आपने 3 या 4, मैक्सिमम 3 या 4, या फिर मेनली 2 टास्क आपने सेट कर ली कि ये 2 टास्क तो मुझे करनी ही करनी है, और वो टास्क आपने 50 मिनट काम किया,
और फिर आपने 10 मिनट का अलार्म लगाया रिलैक्सेशन का, और वो 10 मिनट में रिलैक्सेशन टाइम में आप कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हो, आप धूप के अंदर जा सकते हो, नेचर वॉक कर सकते हो, आप थोड़ी सी लाइट पीटी कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, जंपिंग जैक कर सकते हो, स्ट्रोल कर सकते हो यानी वॉक कर सकते हो अपने रूम के अंदर, क्लास जो अभी आपका रूम है, पानी पी सकते हो, आँखों के ऊपर जा कर के पानी के छपाके मार सकते हो ताकि आंखें थोड़ी सी रिफ़्रेश फील कर सके। ये कुछ आइडियाज़ हैं। इसके अलावा आपके भी कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं जो कि आप मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप दूसरा फेज़ आता है कि आपने काम हो गया और आपने ब्रेक भी ले लिया। तो आप यदि इस तरीके से ब्रेक लेते हुए एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि आपके पास काफ़ी सारा टाइम बच जाता है, फिर भी शाम की तरफ फैमिली के लिए भी काफ़ी टाइम बच जाएगा, और इवन रात की तरफ भी आपके पास काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो रात को सोने से पहले, क्योंकि स्कूल का जो रूटीन होता है उसके अंदर रात को जल्दी सोना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, तो आप रात को सोने से पहले भी आप अगले दिन की प्लानिंग करके रख सकते हो कि अगले दिन वो क्या 2 मेन इम्पॉर्टेंट टास्क है जो आपको करनी है, और वो गोल आप क्यों अचीव करना चाहते हो, क्या रीज़न है आपका। तो आपका जब रीज़न होगा कि ओके मुझे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होना है, मेरे को खुश रहना है, मुझे फिट रहना है, तो आप अपना गोल सेट कर सकते हो। उसके हिसाब से 2 टास्क कर सकते हो कि ओके मेरी टास्क ये है कि मुझे फ़लाँ काम इसको सुबह के टाइम कंप्लीट कर लेना है, और इसको कंप्लीट करके मुझे मार्केट जाना है। तो आपके कोई भी 2 टास्क जो बहुत टाइम से आप काफ़ी टाइम से उसको पोस्टपोन कर रहे थे, आप उसको इस तरीके से बहुत ही जल्दी कर पाओगे। एक लूप होल भी है इस तरीके से स्मार्ट वर्क और टाइम मैनेजमेंट का। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि 1 हफ्ते के अंदर ही आपकी लाइफ पटरी पर आनी शुरू हो जाएगी, और आपके काफ़ी सारे रुके हुए काम जो अब तक हो नहीं पा रहे थे अब होने शुरू हो जाएंगे। तो अब हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको ये फीलिंग आएगी कि यार ये तो सही है, मेरे तो सारे काम हो रहे हैं, अब तो मेरी लाइफ स्मूथ है। तो आप फिर से हो सकता है अपने पुराने ठहरे पर जाने लगो कि ठीक है अब मैं आराम से वापस से देर से उठना, देर से सोना, देर से अपना रूटीन फॉलो करना। लेकिन देखिए मैजिक इसी में छुपा है कि आप इसी स्कूल वाले रूटीन को लंबे टाइम तक, एटलीस्ट 66 डेज़ तक आप फॉलो करें। लंबे टाइम तक फॉलो करेंगे तो जैसे दिवाली के टाइम भी मेरी पड़ोसन मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, और कितना सारा काम पड़ा है। और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मोस्टली लोग हम ऐसे ही होते हैं कि दिवाली में इतनी सफाइयाँ कर लेते हैं कि दिवाली के बाद बीमार पड़ने या थकने के हालात हो जाते हैं। तो जब आप रेगुलर इस रूटीन को, स्कूल रूटीन को फॉलो करते रहोगे तो फिर आप देखोगे कि महीने 2 महीने में तो आपकी पर्सनालिटी में, काम के तरीक़ों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या चेंजेस आप फील कर रहे हैं और किस तरीके से आप टाइम को मैनेज कर रहे हैं, क्या परेशानी आपको आ रही है टाइम को मैनेज करते हुए। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, और चैनल को उन सारी औरतों के साथ शेयर करने के लिए जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती हैं।